तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2। तो 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नमन बाइज अ बाइक 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स वैल्यू। जो उसकी वैल्यू थी उसका 20% उसको डिस्काउंट में मिली, तो उसकी वैल्यू हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड सेल्स इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू। जो वैल्यू उसको मिली उसके बाद उसने उसका 20% ज्यादा बढ़ा के प्राइस उसको बेच दिया। वट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो कहता है उसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा उसको। तो देखो एक्स उसकी वैल्यू थी, इसका उसने कितने में खरीदी 20%। अगर हमें सीधा कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेंगे, इसका 80% सीधा निकाल के, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 8/10x। इतने में उसने खरीदी और उसके बाद उसने बेची कितने की, तो एसपी क्या आ जाएगा 8/10x। 20% ज्यादा पे बेची, तो 20% ज्यादा पे मींस 100 + 20 इज 120/100। तो ये जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 96/100x। तो ये आ गया हमारा 96/100x एसपी सीपी। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला लगाओ SP/CP इज इक्वल टू 100 + P%/100। SP है हमारे पास 8/10x और CP हमारे पास है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ये शायद, हाँ SP है हमारा 96/100x और CP है हमारा 8/10x। ये x से x कट जाएगा और ये वाला 100 नीचे आ जाएगा और ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 96 × 10/8 × 100 इज इक्वल टू 100 + P%/100। ये 100 से ये 100 हम कट कर देंगे, बचा क्या इधर से 960/8 इज इक्वल टू 100 + P%। ये कट के आ जाएगा 120। 120 में से 100 माइनस करोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 20%। दैट्स इट। तो यही आपका आंसर है एंड 20% इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करा हमने, देन हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करा और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया एंड आंसर आ गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। सैम इन्वेस्टेड 15,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए करा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सैम एट द एंड ऑफ दिस ईयर विल बी, एंड ऑफ द ईयर विल बी, ठीक है। एक साल बाद उसको कैसे कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। 15,000 उसका प्रिंसिपल है, हाफ ईयरली पे दिए हैं तो रेट हाफ होगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो टाइम हमने कर दिया 2 टाइम्स, तो आ गया 2 इयर्स। रेट हमने हाफ करा तो हमारा आ गया 5%। फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा कि उसको एक साल बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे। 15,000 ये आ जाएगा 105/100 कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, ये 1 0 से 1 0 कट गई। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई अब करते हैं। तो 105 का स्क्वायर है, तो 105 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। ये आ जाएगा हमारा 10,000 25 205,000। तो ये निकल के आएगा 11,025। ये तो आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब ये 15 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 के साथ करेंगे। 15 5 * 75, तो 5 हो गया हमारा यहाँ पे, 7 हो गया कैरी। 15 2 * 30 + 7 37, 3 हो गया हमारा कैरी। 0 है तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। 15 5 16, तो ये हमारा आ जाएगा 165375/10 which will be equal to 16537.5। तो 16,000
₹537 उसको वापस मिलेंगे 1 साल के बाद, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दैट्स इट। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, लेकिन इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं ये नहीं करवाने वाला। 14th भी ऐसा ही है सेम, ठीक है, मतलब 14th भी बहुत इजी है। साहिल रिसीव 65,000 एज कमीशन ऑन सेलिंग अ कार। 65,000 उसको कमीशन मिली, विच इज 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 5% ये दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस एक्स मानो, एक्स का 5% इज इक्वल टू 65,000। बहुत इजी है, आंसर देना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद देखो, आभा ने एक घर खरीदा जिसकी उसकी कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 64,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मींस जो इंटरेस्ट होगा वो हाफ हो जाएगा, जो टाइम होगा वो टाइम पहले तो दिया कितना है 1.5 ईयर। अब आप बोलोगे सर ये तो उसमें आ गया अपना फ्रैक्शन वाले में, तो इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। टाइम कोई नहीं लगेगा, टाइम आपको क्या करना है, इसमें डबल करना है। तो 1.5 का डबल क्या होगा 3, तो 3 इयर्स आ रहा है, कौन सा आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में ये नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। हम करते हैं सीधा 15th क्वेश्चन। ए ग्रोसर परचेज्ड 80 kg ऑफ शुगर एट दिस पर kg, ठीक है, इतने की पर kg, मिक्स्ड इट विद 120 kg ऑफ शुगर, कॉस्ट 16 पर kg, ठीक है। पहले तो यहां तक करते हैं, कॉस्ट फाइंड करते हैं 80 kg ऑफ शुगर की और 120 की। तो 80 kg वाली उसने दी थी हमें 13.5 की, तो इसका 10 लगा, डेसिमल हटा के 10 आ जाता है नीचे, और इसका प्राइस आ जाएगा हमारे पास 1080, मतलब 1080 रुपीज की हमने 80 kg वाली खरीदी, और 120 वाली हमने खरीदी थी 16 रुपीज की। तो ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा 12 7 12 7 19, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 200 kg शुगर, क्योंकि उसने इन दोनों को क्या करा है, मिक्स करा है, तो मिक्स करके कितनी kg हो जाएगी, 200 kg हो जाएगी। 200 kg का प्राइस क्या आएगा हमारा, यहां पे दिया हुआ है 3000। तो कॉस्ट प्राइस उसको टोटल शुगर का कितना पड़ा, 3000। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है उसने, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर, ठीक है, जो मिक्स कर ली उसने, पर केजी कितने की बेचे ताकि उसको 16% का प्रॉफिट हो। अब 16% का प्रॉफिट है, हमें एसपी फाइंड करना है, तो एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना चाहिए हमें 16%, तो 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा 116 ओवर 100, तो नीचे है ही हमारा, ठीक है। अब जो ये एसपी है ये हमें निकालना है, ये जो सीपी है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सीपी हमने 3000 निकाला हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 116 ओवर 100 इंटू 3000। अब ये 20 से 20 कट जाएगी, 116 को आप 30 से मल्टीप्लाई करवाओ। इससे पहले हमें हमारा एसपी वैसे कितना आया, हमारा एसपी आया है 116 इंटू 30, ये आया टोटल। हमें निकालना है 1 kg का, ये आया है हमारे पास 200 kg का, तो 200 से इसको डिवाइड करो तो आपका 1 kg का आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, यहां पे आ गया आपका 10 और ये आ जाएगा 5 8, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 ओके 2 था तो 17 आ जाएगा ओवर 10 विच विल बी इक्वल टू 17.4। तो 17 रुपए 40 पैसे की वो अगर बेचेगा तो उसको 16% का प्रॉफिट होगा, और सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में पता क्या करा करो, कम ही अगर आपको आगे भी कुछ फाइंड करना है ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो ही मत। पहले आप मल्टीप्लाई करते फिर आप डिवाइड करते, तो इससे अच्छा है डायरेक्ट आप पहले डिवाइड वाला भी लिख लो, जो कटता होगा उसको काटो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन देखो, अब 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, मान लो कंसाइनमेंट था x, इसका 2/3 हमने सोल्ड कर दिया
एक प्रॉफिट पे, तो बचा कितना? बचेगा जो x माइनस 2/3x आ जाएगा, वो आएगा हमारा 1/3x। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा हमारे पास ये है। तो कंसाइनमेंट को दो हिस्सों में बांट के फिर सोल्ड करा गया, जिसमें से जो एक 2/3 वाला हिस्सा था वो 6% पे बेचा गया प्रॉफिट पे। तो 6% का प्रॉफिट यहां पे मिला, और दूसरा वाला जो था बाकी बचा वो 3% के लॉस पे बेचा गया। राइट। नेक्स्ट देखो, इफ देयर वॉज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 540, मतलब यहां से जो प्रॉफिट आया होगा वो बहुत ही ज्यादा था लॉस से, इसलिए जब हमने प्रॉफिट में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना बचा? 540। तो हम यहां से प्रॉफिट और यहां से लॉस निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, इक्वल टू 540 का लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। उसने टोटल वैल्यू पूछी है कंसाइनमेंट की, फिर कितनी थी, तो वो टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास। देखो 2/3 ऑफ x इंटू कितना 6% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहां से। ये आ जाएगा हमारे पास 4/100x। फिर बाद में 1/3x को हमने 3% लॉस पे बेचा, तो ये हमारा आ गया 1/100x। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3/100x, विच विल बी इक्वल टू 540। अब यहां से वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी हमारी 1 नहीं आएगी, 80, साथ में 2 zeros और, तो आंसर आ गया हमारा 18,000। तो चेक कर लेते हैं 18,000 है किसी ऑप्शन में? हाँ भाई है, तो सी हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करा, इसका प्रॉफिट निकाला और इसका लॉस निकाला, दोनों को माइनस से उसने पहले ही हमें दिया हुआ था कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट ज्यादा था, तो वो माइनस करा, हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 17th क्वेश्चन है, अ बुक वॉज सोल्ड फॉर 27 रुपीज एंड 50 पैसे विद द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो ये तो आ गया सेलिंग प्राइस और साथ में आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं यहां से। तो कॉस्ट प्राइस पहले आप फाइंड कर लो, वो आएगा एसपी ओवर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मींस 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110 ओवर 100। ये 0 से 0 कट जाएगी। सीपी को हम इधर ले जाते हैं, बाकी सब इधर कर ले आते हैं, तो उससे क्या होगा, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाते हैं, 10 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 11। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 11 इसको काट के ला देगा हमें 25। तो सीपी तो आ गया हमारा 25, मतलब उसने खरीदी कितने की थी? 25 रुपीज की। अब आगे बढ़ते हैं। इफ it was sold for 25 rupees and 75 पैसे, then what would have been the percentage of profit or loss? कहता कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होता उसको अगर वो 25 रुपीज एंड 75 पैसे। अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहले तो ये देखो, यहां से साफ दिख रहा है 75 पैसे उसने ज्यादा बेची है, तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 25.75 सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। अब इसका 100 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इसको सीधा आप इधर ले आओ। ठीक है, 2575 ओवर 25 माइनस 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ये 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2500। 2575 में से 2500 माइनस करूंगा तो बचेगा 75, ओवर है 25, आंसर आ जाएगा 3%। तो प्रॉफिट हुआ उसको कितना परसेंट? 3%, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अचीवर सेक्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इनको ध्यान से समझना। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन में से आपको मैं सिर्फ 20th क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वैसे वो भी नहीं करवाने की जरूरत है, आपको मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो ये वाला 18th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, आपको इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यार इसमें मैं क्या ही करवाऊं, आपको कैलकुलेशंस करनी है मेन। तो
लेकिन इसका मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं जिससे आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर पाओ, ठीक है, ना कि पहले अमाउंट निकालो देन माइनस करो, अमाउंट निकालो माइनस करो। उससे अच्छा है आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड देन 1 प्लस R ओवर 100 T माइनस P। अब इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P आ जाएगा हमारा कॉमन और उसके बाद ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो जिससे आपका सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, आपको माइनस प्लस करने की कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे को बताना, मैं बता दूंगा कौन सा आंसर सही है। उसके बाद देखो 19th क्वेश्चन, पंकज बोरोड 8,000 फॉर 2 years at 15% एनम, कैलकुलेट द अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा टूट के पड़ जाएंगे, चल भाई कंपाउंडेड एनुअली निकाल देते हैं फटाफट से, मैं तो सेकंड्स में आंसर निकाल दूंगा। फिर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल देंगे। भाई हम नहीं ऐसा करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं और दिमाग लगाते हैं कि अगर मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूं तो ए आंसर आ सकता है, बी आ सकता है, सी और डी तो दोनों हैं ही सेम, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी आंसर आने की क्या होगी, सी और डी दोनों ही, ठीक है। 90% दोनों में से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं होगा, कोई भी आ सकता है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में क्यों फंसे, हम देखते हैं सेकंड का भी क्या यही सेम है। तो हमने जब सेकंड का आंसर देखे तो सेकंड में सारे के सारे ऑप्शंस ही डिफरेंट दिए, तो आप सेकंड फाइंड करो ना सीधा, क्यों फर्स्ट में घुस रहे हो, सीधा सेकंड फाइंड करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपने 19th क्वेश्चन करना है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। 20th का भी दोगे, लेकिन मैं 20th वैसे सॉल्व करवाने वाला था, बट अब करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना सिंपल फॉर्मूला आपको दिया है। अगर मैं बाय चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं देता ना, तो आपने पता क्या करना था, क्या करना पड़ना था आपको 20th पे, सॉरी, आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 500 फॉर 2 years। पहले ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगवाते, माइनस हमारा फॉर्मूला लगता है यहां पे P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके P की वैल्यू आती। एंड क्या इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, नहीं है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जो था P R ओवर 100 की पावर T है, T हमारा 2 years है क्योंकि ये 2 साल के लिए फॉर्मूला था, इसलिए T तो 2 ही रहेगा। दैट्स इट। देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगी, 1 ओवर 100, 1 ओवर 100 जब 100 जाके जब मल्टीप्लाई होगा 500 से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बताना होगा, बता देना कमेंट सेक्शन में, वैसे आपको पता चल ही गया होगा क्या आंसर आएगा। तो 18th 19th और इससे पहले भी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे, उनके भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। दैट्स इट। तो यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।